ये न्यूज चैनल में न्यूज कम दिखाते हैं, ऐड ज्यादा दिखाते हैं। मामा ने डेटॉल का धुला। कोलगेट। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। हद ही हो गई यार, सबको माँ पे ही भरोसा है, डैडी पर तो किसी को भरोसा है ही नहीं। क्योंकि माँ ना माँ होती है। तो बाप भी तो बाप ही होता है, पड़ोसी थोड़ी होता है वो है? ये सारा ट्रेंड है ना बॉलीवुड वालों ने बेकार कर रखा है। एक लौंडे से पूछो तो कहता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। दूसरा कहता है मेरे पास मोह है। बाप किधर है इनका? बाप की किसी को कोई चिंता नहीं है। हद ही हो गई यार। क्योंकि माँ की बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए बाप की तो याद ही नहीं आती है। ये तेरा वहम है, बाप की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी माँ की होती है। ये तो कोई बच्चा ही बता सकता है कि उसको किसकी ज्यादा जरूरत होती है। हाँ तो बुला ले पिंकू को, पूछते हैं। पिंकू, पिंकू है नहीं क्या घर में? आप रुको, मैं बुलाती हूँ। पिंकू। हाँ जी मम्मी, बुलाया आपने? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? है? अच्छा बेटा एक बात बता, एक बच्चे के लिए माँ क्या क्या काम करती है और बाप क्या क्या काम करते हैं? ओके, लेट मी थिंक। मम्मा मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, उसे प्रेस करती है और मेरे कमरे की सफाई करती है, फ्रिज में पानी की बोतल लगाती है। और डैडी मेरे लिए तो डैडी आप क्या करते हो मेरे लिए? तेरे कान के नीचे दूंगा एक। तेरा सारा खर्चा कौन उठाता है? तेरे स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, और ये जो तूने कपड़े पहने हैं सब मैंने लाके दिए हैं, सब उतरवा लूंगा। और जो ये खाना तेरी मम्मी बना के देती ना, वो राशन भी मैं ही लाके देता हूँ। राशन तो ऐसे कह रहे जैसे रोज हम लोगों को शाही पनीर खिलाते हैं। वही टिंडा, वही लौकी हमारी राष्ट्रीय पारिवारिक सब्जी बनी हुई है। अगर मुझे पहले पता होता ना इतनी कुत्ती औलाद निकलेगा तो पैदा होते ही तुझे हॉस्पिटल में छोड़ आता। ऐसे छोड़ाते? जब पैदा हुआ था कितना सुंदर था मेरा बेटा, लोग करोड़ों रुपए निछावर कर रहे थे मेरे बेटे के ऊपर। 20 सालों बाद वही लोग हमको करोड़ों करोड़ों गालियां दे रहे हैं। ये तूने सुंदर पैदा किया है, तब तो पक्का बदल गया है। कोई नहीं, एक बार और बदल लो, देखो कोई टीवी फ्रिज मिलता हो मेरे बदले तो शोरूम वाले के पास ही छोड़ाओ। बकवास करता है मुझसे, बस इसीलिए मैं आपकी आवाज सुन के नहीं आता हूँ। रूम से बुला के तमाचा मारते रहते हो। आपके तमाचे खा खा के चपड़ा ढीला हो गया है मेरा। और सुधर आते बिना ब्रश करे। आपके मुताबिक तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम दो ही चीजों से ठीक हो सकती है। एक, अपने फोन को आग लगा दो, और दूसरा रात में ब्रश करके सो जाओ। तो क्या गलत कह रही हैं वो? रात में ब्रश करके क्यों नहीं सोता तू? आप कौन सा ब्रश करते हो? आधे दांतों नकली लगाए पड़े, मुंह में 250 की जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी तो लगता है टांगे तोड़ दूं तेरी, लेकिन फिर सोचता हूँ व्हील चेयर तो मुझे ढकेलनी पड़ेगी। एक भी दांत नकली नहीं है मेरा, सब लोहे जैसे मजबूत हैं। तो आप टूथपेस्ट यूज करते हो या सीमेंट? तेरे माँ के हाथ की रोटी खाने के लिए ना बेटा लोहे के ही दांत चाहिए होते। ये लो, आप तो ऐसे डैडी को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। डैडी तो अपने दांतों से अखरोट तोड़ दें हैं? अरे रहने दे बेटा, 2-4 दांत बचे वो भी टूट जाएंगे। लो, आप तो डैडी को बिल्कुल ही बूढ़ा कर दो। डैडी लो, आप अखरोट पकड़ो, ला दे मुझे, कर दो टुकड़े टुकड़े। डैडी आप ठीक तो हो? टूट गया। कहा था ना पड़ी लकड़ी ना लो, अब तो रोटी भी पीस के देनी पड़ेगी। मुझे क्या पता था आपके लोहे के दांत अखरोट से टूट जाएंगे। आप टेंशन ना लो, अभी आपको डेंटिस्ट के पास लेके चलते हैं। मुझे नहीं जाना डेंटिस्ट के पास। क्यों? मुझे लगता है डैडी डर गए। मुझे डर नहीं लगता है। हे भगवान, तूने तो दांत के साथ साथ इनका कॉन्फिडेंस भी हिला दिया है। मुझे लगते थे, दांतों के नीचे रख लेता। अभी डैडी डेंटिस्ट को दिखा के अच्छा इलाज करा लो, कहीं कोई बड़ा चक्कर ना हो जाए। हाँ, वो टीटू के डैडी है ना लिंगड़पाल, उनके भी दांतों में दर्द था, घरेलू इलाज किए, बाद में उनके दांतों की दर्द के साथ साथ दिमाग की नसें भी हिल गईं। इनकी तो पहले से हिली हुई, हो सकता जगह पे वापस आ जाए।
तुम नहाकर लाइन चलाऊंगा मैं, पहले मुझे रंजित के बाद लेट लो। आइए जी, आ गए आप, बैठिए, आराम से टेक लगा के बैठ जाओ। वो दांत भी उखाड़ना पड़ गया ना, जड़ें तक हिल गई थी। ओहो, कितने दिन की लिक्विड डाइट कही है? हैं? अरे वो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था दांत उखाड़ने के लिए, जुबान तक सुन्न पड़ी हुई है। क्या कहा? मैं बताता हूँ, रब सबको मेरी जैसी स्मार्ट औलाद दे। ये तो बिल्कुल सही बात है। अरे लाओ डैडी, मैं बात करता हूँ। हाँ जी गुप्ता अंकल। अच्छा मैं पूछता हूँ डैडी, गुप्ता अंकल पूछ रहे हैं जो आपने एनिवर्सरी में उनको शर्ट गिफ्ट करी थी ना, वो आप कहाँ से लाए थे? पीटर के लाश से। अच्छा, गटर की लाश से? नहीं, ये तो नहीं पता किसकी लाश। अच्छा डैडी, गुप्ता अंकल पूछ रहे 5,000 रुपए देने थे उनको आपके। वो डैडी कह रहे हैं अंकल पिंकू के हाथ में ही दीजिएगा। वो कह रहे हैं अंकल रख दे फोन मनूस का। अबे साले। अच्छा मेरी बात सुनो, इस अखरोट का क्या करना है? वो कह रहे हैं पैक करके रख दो, मिसेस शर्मा के घर दे के आना है। उस मोटी को क्या करना है इस अखरोट का? इससे अच्छा तो मैं गाजर के हलवे में डाल दूं। डैडी कह रहे हैं मिसेस शर्मा तो शीला से भी जवान है और तेरी मम्मी तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। अब अपनी रोटी अपने आप ही बनाना, खुद ही पीस के खाना। मैं चली।